जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करेंगे वो सोनिया आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और संगत जी, आज का जो सत्संग है वो अमृत वेला से संबंधित है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और अमृत वेले का महत्व जाने कि अमृत वेला आखिर है क्या और अमृत वेला करने से आखिर होता क्या है। संगत जी, आज हम अमृत वेले के बारे में जानेंगे। और संगत जी, सभी गुरु परिवार से विनती है सत्संग को ध्यान से सुने, अंत तक सुने, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सत्संग है। इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसमें बहुत सारे आज आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और आज मैं सत्संग में आपको बताऊंगी कि गुरुजी का लोटा किस काम आता है और कैसे ब्लेस करना है। और जो संगत गुरुजी से बहुत दूर बैठी है, जो लोटा ब्लेस नहीं करवा सकती बड़े मंदिर आके, वो कैसे घर में बैठ के लोटा ब्लेस कर सकती है। आज का सत्संग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत खास है। तो सबसे विनती है हाथ जोड़ के कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, तो चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग के अंत और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आज मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो अपने गुरु परिवार की बेटी समझ के मुझे माफ कीजिएगा। और मेरे क्या प्यारे गुरु माँ, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर आज मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुरुजी के मंत्र की क्या महिमा है और गुरुजी का मंत्र करने से क्या होता है। संगत जी, पहली बात, गुरुजी ने जो मंत्र जाप हमें दिया था वो ओम नमः शिवाय का दिया था, शिव जी सदा सहाय। लेकिन संगतों के प्रेम से, संगतों के प्रेम के कारण हमने मंत्र जाप को बोला ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप संगत जी जितना आप करेंगे उतना ही आप संगत जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया के जंजाल से छूटते ही चले जाएंगे। मंत्र जाप में संगत जी इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो संगत जी हमारे अंदर का जो मन है वो साफ होता है। जब संगत जी हम मंत्र जाप को पूरे समर्पण के साथ करते हैं, पूरे ध्यान के साथ करते हैं, तो उस समय संगत जी हमारे मन से जो मैल उतरता है, जो हमारे मन के अंदर मैल की चादर है वो उतरती चली जाती है। तो इसीलिए संगत जी मंत्र जाप को कंटिन्यू करना चाहिए। रात को सो रहे हैं जब भी, दिन में भी। और संगत जी अगर मंत्र जाप को आप सदैव करते रहें अपने मन में, तो संगत जी ये आपके लिए ही फायदेमंद है। संगत जी हम क्या करते हैं, हम दिन भर बुरे ख्यालातों में खोए रहते हैं। कभी हमारे दिमाग में कुछ उल्टा फुल्टा चल रहा होता है, कभी जलन चल रही होती है, कभी छल चल रहा होता है, कभी निंदा, कभी कुछ, मतलब पूरा समय हमारा दिमाग, दिल उथल फुथल में लगा रहता है। अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया तो क्यों कह दिया, अगर हमने कहीं अपनी बुराई सुन ली तो क्यों करी, अगर उसने हमसे अच्छा कुछ सामान ले लिया या वस्त्र पहन लिए तो क्यों पहने, उसे जलन कहते हैं। चुगली करना निंदा कहलाई जाती है। छल कपट करना संगत जी वो भी हमारा एक अवगुण ही लिखा जाता है उससे भी। तो ये सब चीजें हमारे माइंड में, दिल में, दिमाग में चलती रहती है। और जब हम कंटिन्यू मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं संगत जी, तो ये देश की भावना, जल,
छल कपट जलन ये सब कुछ निकलता चला जाता है। टाइम लगता है संगत जी। मैं समझती हूँ कि हम कोई भी चीज को एकदम नहीं कर सकते। संगत जी, अगर कोई बुरी आदत है तो हम उसको बहुत जल्दी कैच करते हैं। ये हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना, वो हम पे हावी हो जाती है। हमारे अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। ये डिपेंड करता है कि हम अच्छाई को हावी होने देंगे कि बुराई को। लेकिन संगत जी, 100 में से सिर्फ 40% अच्छाई हमारे अंदर होती है और 60% नेगेटिविटी यानी कि बुराई हमारे अंदर होती है। तो क्यों ना हम 100% ही जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छाई है, उसको अपने अंदर लाएं। तो इसीलिए मंत्र जाप बहुत इम्पॉर्टेंट है। मंत्र जाप करने से संगत जी हमारे मन का महल धुलता है। इसीलिए मंत्र जाप हमें कंटिन्यू करना चाहिए और जब भी आपको समय मिले तभी आपको मंत्र जाप स्टार्ट कर देना चाहिए। संगत जी, जहाँ हम चुगली सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, बुराई करते हैं, छल लाते हैं, उन सब को त्याग के सिर्फ मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, मन की चादर को धोना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कैसे धुल सकता है? वो सिमरन करके। सिमरन किसी भी चीज का हो सकता है, मंत्र जाप का, राम नाम जाप का, गुरु जी का, वही गुरु जी का। सिमरन किसी भी चीज का हो सकता है। तो संगत जी, इसीलिए मंत्र जाप की महिमा अपने आप में अपरंपार है और हमें इसे हमेशा करते रहना चाहिए, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब संगत जी, हम आते हैं गुरुजी की महिमा और गुरुजी के कल्याण के बारे में। संगत जी, ये हम सभी गुरु परिवार जानते हैं कि गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। वो अनगिनत रूप में अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। किसी को रोग मुक्त कर रहे हैं, किसी की आर्थिक समस्याएं दूर कर रहे हैं। संगत जी, किसी के संतान नहीं है, संतान बख्श रहे हैं महाराज। सबको सबके कर्मों के हिसाब से गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, कि वो ब्लेसिंग्स जो गुरु जी हमारे लिए देते हैं वो सबसे बेस्ट होती है। समय लगता है, लेकिन संगत जी समय के अनुसार जो गुरु जी हमें हमारे को जो ब्लेस करते हैं, हमारा जो कल्याण करते हैं, वो अपने आप में संगत जी बहुत महिमा और महान कहलाया जाता है। संगत जी, आज हम संगत सब कुछ देख रहे हैं कि कैसे गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत शांति, सुकून, जो वो इतने समय से भटक रहे थे, वो गुरुजी के बड़े मंदिर में मिलता है, गुरुजी से जुड़ने के बाद मिलता है। कैसे संगतों के काम काज ठीक कर रहे हैं गुरुजी। संगत जी, उनमें से एक तरीका गुरुजी का लोटा भी है, जिसमें हम जल प्रसाद, जिसे अमृत कहा जाता है, वो ब्लेस करवाते हैं। संगत जी, जो दिल्ली में संगत रहती है वो तो गुरुजी के बहुत नज़दीक रहती है। वो तो कभी भी जाके गुरुजी से लोटा ब्लेस करवा के ला सकती है। जो दिल्ली से थोड़ी दूर संगत रहती हैं, वो भी गुरुजी से लोटा ब्लेस करवा के ला सकती हैं। लेकिन जो गुरुजी से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, जो बड़े मंदिर नहीं आ पाते हैं, वो कैसे लोटा ब्लेस करवाएं? आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगी। तो संगत जी, सबसे पहले जो संगत गुरुजी से दूर रहती है, जो गुरुजी के दरबार नहीं जा सकती, जो बड़े मंदिर में हाजिरी नहीं लगा सकती, वो ये ना सोचे कि गुरुजी हमारे पास नहीं है। गुरुजी तो आपकी अंग संग है। और गुरुजी को कैसे आप बुला सकते हैं, कैसे उनको फ़ील कर सकते हैं, वो भी आज के सत्संग में बताऊँगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आज बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। संगत जी, आपके घर में अगर गुरुजी का स्वरूप है, तो आप एक तांबे का लोटा लाइए और उसको बहुत अच्छे से नींबू से मांजिए। नींबू से मांजने के बाद संगत जी, गुरु जी के स्वरूप के सामने उस लोटे को रात को भर के रखना है।
5 मिनट गुरुजी के पास बैठ के उनसे अरदास लगानी है कि गुरुजी महाराज, आप इस लोटे के जल को अमृत कीजिए और इसको ब्लेस कर दीजिए, और लोटे को आपको गुरुजी को छुआना है उनके स्वरूप के साथ। संगत जी, कुछ देर के लिए आप मंत्र जाप कीजिए गुरुजी के सामने बैठ के, और गुरुजी से अरदास कीजिए जिसके लिए आप लोटा ब्लेस करवा रहे हैं। उसके बाद संगत जी कुछ देर जल खुला छोड़िए, और उसके बाद संगत जी सुबह उठ के जल को आधा पीना है जिसके भी लिए आपने लोटा ब्लेस कराया है। अगले दिन संगत जी उस जल का प्रसाद आपको पीना है, और उस आधे जल के लोटे से आपको नहाना है। और संगत जी, अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप गुरुजी को अपने फ़ोन में जो उनके स्वरूप आते हैं उनसे टच करवाइए और अरदास कीजिए। बस भाव, जिसे कहते हैं ना, भाव मन का होना चाहिए। गुरुजी को आप सच्चे हृदय से याद करेंगे तो सच्चे हृदय से वो आपके पास आएंगे। सिर्फ आपको याद करना है। और गुरुजी को महसूस कब किया जाता है? जब हम गुरुजी को समर्पण कर देते हैं। जब हम पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण करते हैं, तब हमें महसूस करना है संगत जी गुरुजी को, कि वो हमारे अंग संग है। क्योंकि देखिए संगत जी, मैं जैसे कि हर सत्संग में आप सभी को बोलती हूँ कि सत्संग को ध्यान से सुनो, अंत तक सुनो, क्योंकि उस समय गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं। अब इस टाइम मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुजी की महिमा बता रही हूँ और आप सुन रहे हैं। तो संगत जी, ये जानिए कि हम दोनों के बीच में, जो भी ये संगत सत्संग सुन रही है, हम सब के बीच में गुरुजी विराजमान हैं। उनकी कौन सी दृष्टि, कौन सी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है, ये गुरुजी जाने, क्योंकि वो दिव्य आत्मा है। उनको महसूस कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हम लोग। तो इसीलिए गुरुजी को महसूस करना है। और अगर आप गुरुजी के साक्षात दर्शन पाना चाहते हैं तो गुरुजी से अरदास कीजिए कि वो आपको टेलीपैथी के ज़रिए आपसे बात करें, ड्रीम दर्शन दें। और फिर देखिए संगत जी कि कैसे आप गुरुजी से कनेक्ट होते हैं और कैसे आप गुरुजी को देख पाते हैं और कैसे महसूस कर पाते हैं। तो संगत जी, ये है गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा। जो पेशेंट हैं वो जल प्रसाद से ही दवाई लेना शुरू करें। संगत जी, लेकिन पेशेंस, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप सोचें कि हम आज जल प्रसाद पी लेंगे और कल सही हो जाएंगे, तो नहीं संगत जी। गुरुजी देखिए परीक्षा भी लेते हैं। गुरुजी ये चीज़ देखते हैं कि मेरी संगत में कितना धैर्य है, कितना उस पे मुझे विश्वास है, वो मुझ पे कितना अटूट विश्वास करती है। क्या उसका विश्वास डगमगा जाता है? अगर हम डगमगा गए तो हम अपने भक्ति के मार्ग से डगमगा गए। और अगर हम गुरुजी के बताए हुए निर्देश का पालन करते हुए, डट के चलते हुए कि जो भी करना है गुरुजी आपने देखना है, तो हम भवसागर पार हो गए। संगत जी, भगवान के रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनको पाना मुश्किल नहीं है। जब संगत एक दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें ईश्वर को पाना है, तो वो उस कठिनाइयों को पार करती हुई चली जाती है। तो इसीलिए संगत जी, ये चीज़ बहुत गहराई की है कि हमें गुरुजी को कैसे पाना है, समर्पण कैसे करना है, और अगर हम लोटा ब्लेस कर रहे हैं तो हमें लोटे का जल प्रसाद कैसे यूज़ करना है। संगत जी, लोटे का जल प्रसाद उसी के लिए यूज़ किया जाता है जो घर में बीमार होते हैं। बाकी सारी संगतों पे गुरुजी की कृपा ही इतनी है, मेहर ही इतनी है कि उन्हें जल प्रसाद संगत जी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो सिर्फ जल प्रसाद उन लोगों के लिए गुरुजी ने बताया जो पेशेंट हैं, जो रोग से ग्रस्त हैं, जो रोगी हैं, उनके लिए। संगत जी, अब हम चलते हैं अमृत वेला। अमृत वेला क्या है? अमृत वेला अपने आप में बहुत बहुत ही ज़्यादा डिवाइन समय है, पावरफुल समय है। संगत जी, अमृत वेले पे जब हम अमृत वेला संभालते हैं तो उस समय भगवान का और इंसान का मिलन होता है। वो कैसे होता है संगत जी? कि वो बहुमूर्त कहलाया जाता है।
उस टाइम पे सभी देवी देवता संगत जी विराजमान होते हैं। आप जब अमृत वेला संभालते हैं संगत जी, वैसे तो अमृत वेले का टाइम भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अमृत वेले का जो सही टाइम है वो 2 से 6 बजे का है। बाकी आजकल लोग काम वर्किंग ज़्यादा हो रही है तो वो 2 से 6 का अमृत वेला नहीं संभाल पाते। तो संगत जी, आप गुरु के नाम का 2.5 घंटा भी दे सकते हैं, 1.5 घंटा भी दे सकते हैं और अमृत वेला भी संभाल सकते हैं। और नहीं, अगर अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो संगत जी दिन का वेला भी संभाल सकते हैं। वैसे तो 3 का 6 होता है संगत जी, अगर आप 3 से 6 नहीं कर पाते, क्योंकि 2 से 6 सरदारों का टाइम है, 3 से 6 अमृत वेला कोई भी संभाल सकता है। और अगर आप 3 से 6 का अमृत वेला नहीं संभाल सकते तो आप सिर्फ 1.5 घंटा भी गुरु के नाम कर सकते हैं। अमृत वेले में संगत जी, आप जिसका सिमरन करना चाहते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहते हैं, वो कीजिए। आप संगत जी किसी का भी सिमरन कर सकते हैं अमृत वेले में। जपजी साहिब जी का, सुखमनी साहिब जी का पाठ पढ़िए। संगत जी, अमृत वेले में किया हुआ जाप, अमृत वेले में किया हुआ सिमरन संगत जी आपकी 7 पीढ़ियों को उतार देता है। आप यहाँ से भी पार होते हो और संगत जी शरीर को त्यागने के बाद भी संगत जी पार होते हो। इसीलिए संगत जी हमें अमृत वेला संभालना चाहिए। अमृत वेले की बड़ी महानता है। अमृत वेले पे आप उठिए, गुरु का नाम जपिए, सिमरन कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, जपजी साहिब सुखमनी जी का पाठ कीजिए और फिर आप देखिए कि कैसे आप भवसागर पार उतरते हो। संगत जी, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा तो मानना ही यही है कि जो समय गुरु के चरणों में, ईश्वर के चरणों में गुजर जाए वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है। संगत जी, एक गुरु मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। 108 बार आप अमृत वेले में ये भी कर सकते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्भय अजूनी सहभव गुरु प्रसाद जप। आ सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो संगत जी, आप ये जाप 108 बार अमृत वेले में कर सकते हैं। और अगर ये नहीं कर पा रहे तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। तो संगत जी, ये अमृत वेले की महिमा है। इसमें सुखमनी साहिब जी का, जपजी साहिब जी का पाठ कीजिए, क्योंकि जब आप अमृत वेला संभालते हैं तो उस समय संगत जी गुरु खुद आपकी रक्षा करने आते हैं। वो आपको न जाने कितने भव सागर पार उतारते हैं। तो संगत जी, बस आज का सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं सिर्फ अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ। संगत जी, आज मैंने सोनिया आंटी का सत्संग सुनाया है, तो मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे गुरु आपा, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जैसी गुरु जी की इच्छा थी, आज गुरु जी की आज्ञा थी कि मैं आप सभी के साथ ये सभी चीज़ें शेयर करूं। तो संगत जी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं गुरु जी को लेके तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से बहुत सारी संगतों का कल्याण होगा, साथ में आपका भी कल्याण होगा। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।